राम राम मंडळी, कैसे हो? मजे में ना? कसे आहात? मजेत ना? दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो लेके आया हूँ इसके लिए क्योंकि एक अपडेट आया है और अपडेट आने के बाद बहुत सारे जन ने मुझे फ़ोन किया है, उसके बारे में मुझे डीएम किया है, उनके सब क्वेरीज है और किन्होंने मुझे हेल्प मांगी है। तो मैं सोचा कि सबको जो क्वेश्चंस थे वो सबके लगभग सेम ही थे, तो उसके ऊपर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ कि जो क्वेश्चंस है वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे और उनको मेरी तरफ से कुछ मदद होती है वो मदद भी हो जाएगी। वो मदद करने के लिए आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हो सपोर्ट तो प्लीज़ कर दीजिए। बाइक की बुकिंग की थी जनवरी में, फिर फरवरी में उनका है ना, उनको रॉयल एनफील्ड की तरफ से मेल आया है कि उनका जो बाइक है वो कंपनी से डिस्पैच हो गया है। तो कंपनी से डिस्पैच होने के बाद ट्रांजिट में है, बहुत सारे जन को ऑलरेडी डीलर के पास पहुंच भी गया है। तो जो ट्रांजिट में है वो आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा, ये हफ्ते के अंदर उनको बाइक डिलीवर हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ है बहुत सारे जन के लिए। तो ये अपडेट था मुझे, मेरे पास जो आया, क्योंकि मेरे जो साले साहब है उन्होंने भी गाड़ी लिया है और उन्होंने लिया है जनवरी की 17 को। जनवरी 17 से लेके वो वेटिंग पीरियड में चल रहा था, तो अभी गाड़ी की डिलीवरी हो रही है और उनकी गाड़ी, उनको मेल आया है कि रॉयल एनफील्ड से कि वो उधर से डिस्पैच हुआ है, एक दो दिन में डीलर के पास आ जाएगा। ये था फर्स्ट अपडेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जब भी मीटियोर लॉन्च हुई थी, यानी कि मैंने जब भी मीटियोर बुक किया था वो किया था नवंबर में और मुझे नवंबर में डिलीवरी मिला था। तो जो भी मीटियोर जिन्होंने बुक किया था नवंबर में और जिनका डिलीवरी बहुत लेट हुआ है, जनवरी में वगैरह हुआ है, तो जो बुकिंग टाइम था उस टाइम पे जो प्राइस था वो था एक शोरूम प्राइस 1,84,000 और उसके बाद 3,000 बढ़ के वो 1,87,000 हुआ था। जिनका गाड़ी दिसंबर से पहला आया था उनको उतना ही गिरा था। मैं फायरबॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1,87,000 उनका एक शोरूम प्राइस था। तो मैक्सिमम उन लोग का जब भी प्राइस हाइक हुआ तो जनवरी में जिन्होंने बुक किया था वो ऑन रोड जा रहा था 2,02,000 तक, 2,02,000 तक उसका प्राइस जा रहा था। उसके बाद कंपनी ने प्राइस हाइक किया वापस, वो किया था आई थिंक अप्रैल में प्राइस हाइक करने के बाद जो 2,02,000 की गाड़ी थी वो जा रही थी 2,12,000 में, 10,000 का डिफरेंस हो गया था। फिर अभी आज के डेट में, यानी कि आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को नया अपडेट आया है, नया उन्होंने प्राइस हाइक किया हुआ है और अभी जो फायरबॉल का ऑन रोड प्राइस है वो आ रहा है 2,25,000। सो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइक जिन्होंने 2 लाख की थी, यानी कि 6 महीने के अंदर बाइक का प्राइस हो गया 25,000 बढ़ के, कि मैंने जब भी मीटियोर फायरबॉल मेरा ऑन रोड प्राइस जा रहा था 2,29,000, उसका 25,000 बढ़ के यानी कि वो हो गया है अराउंड 2,54,000 के ऊपर हुआ है विदाउट एनी एसेसरीज। जो नॉर्मल मीटियोर है, नॉर्मल मीटियोर आप सुपरनोवा लेने के लिए जाएंगे तो 2,25,000, उससे ज़्यादा 2,55,000 के ऊपर 2,60,000 तक पकड़ के चलो आपकी बाइक की प्राइस हो गई है अभी आज के डेट में। तो ये था प्राइस हाइक के बारे में अपडेट। तीसरा सवाल दोस्तों, लोगों का बहुत सारे जन का यही आया था कि जो बाइक उन्होंने बुक किया है 4 महीना वेटिंग करने के बाद, क्योंकि एक प्लान करते हैं, सबका एक बजट रहता है, मेरा भी एक बजट है कि मैं चलता हूँ पकड़ के कि मेरा इतना इतना ही खर्चा होगा, मैं इतने में बाइक लूँगा, मैं इतना एसेसरीज डालूंगा, सबका बजट फिक्स रहता है। अगर हम लोग जैसा है, हम लोग का 100 रुपया भी बढ़ता है तो अपने को थोड़ा सा तकलीफ होता है, यार मेरा बजट हिल जाएगा। तो बहुत सारे जन का ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है कि जिनका बजट उन्होंने प्लान किया था और उससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बजट लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेच करके 5,000 कर सकते हैं, लेकिन ये 25,000 बहुत ज़्यादा होता है 4 महीने के अंदर जिन्होंने बुक किया है एक जनवरी और फरवरी में। तो उनके लिए तो ये शॉक है डायरेक्टली 25,000 का। तो वो बहुत सारे जन ने मुझे ये पूछा था कि क्या हम लोग की बाइक अगर कैंसिल करते हैं, बहुत सारे जन का ऑलरेडी शोरूम में आ गया है, कैंसिल करते हैं तो उसका पैसा रिफंड होगा कि नहीं होगा।
तो उसके लिए मेरा जवाब ये है दोस्तों कि जब भी बाइक अगर आप कस्टमाइज किया है तो उन लोग आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे, और अगर आपने बुकिंग नॉर्मल किया हुआ है तो वो आपका पैसा वो रख नहीं सकते, आपको वापस सब पैसा देना पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट पूरा का पूरा 10,000 वो डिडक्शन नहीं कर सकते। अभी सवाल दूसरा है कि बहुत सारे जन ने ये भी पूछा है कि अगर मेरी बाइक कस्टमाइज किया हुआ है और मेरा 10,000 भी मैंने पे किया हुआ है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बाइक कैंसिलेशन भी कैसा होगा। तो एक ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आपके पहचान के कोई दोस्त लोग रहेंगे, कोई जिसको मीटियोर लेनी है, क्योंकि जिसको इतना महीना वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी बाइक आ गई है, तो आप वो जो आपका बुकिंग है वो उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। बुकिंग उसके नाम पे, बुकिंग आपके नाम पे होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे होगा। तो आपका जो 10,000 है वो आपको वो आपका दोस्त, आपका पहचान वाला वो करके देगा, और बाकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे हो जाएगी, तो आपका पैसा भी बच सकता है। ये एक ऑप्शन है आपके पास, जो कि जिन्होंने कस्टमाइज किया और जिनको अभी लेना नहीं है, उन्होंने प्लान चेंज किया है क्योंकि प्राइस हाइक की वजह से। तो ये ऑप्शन आपके पास है। तो लोगों का एक सवाल ऐसा रहता था, कंटिन्यूस आता है कि जब भी उन्होंने बाइक बुक किया है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बाइक बुक किया है जनवरी में, और जनवरी में प्राइस बुकिंग टाइम पे जो प्राइस था वो था 2,02,000 2,02,000 था, और आज की डेट में अगर आज मैं डिलीवरी ले रहा हूँ तो अभी का बाइक का प्राइस है 2,25,000। तो मुझे कौन सा बाइक का पेमेंट पे करना पड़ेगा, 2,02,000 या 2,25,000? तो एक ही चीज आपको इन्फॉर्म करने का है कि आपको जब भी डिलीवरी लेते हैं बाइक की, तभी आपकी जो प्राइस रहेगी, बाइक की जो प्राइस रहेगी वो आपको पे करनी है। यानी कि अगर आज के डेट में प्राइस 2,25,000 है तो आपको 2,25,000 ही पे करना पड़ेगा, आपकी बाइक की प्राइस 2,02,000 नहीं रहेगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। और लास्ट जो मैंने बोला था हेल्प चाहिए था, तो दोस्तों 2 जन अभी तक मुझे कांटेक्ट किया है, 2 जन फ्रेंड ने जो अपने सब्सक्राइबर ही है। तो मैंने सोचा चलो ये मेरे चैनल के थ्रू एक आप लोग को भी बता देता हूँ कि उनकी जो मीटियोर है, जैसा मैंने बोला था उनका प्राइस हाइक हो गया, तो अभी उन लोग लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका बजट नहीं है। तो अगर आप में से कोई किसको मीटियोर लेनी है और इतना टाइम वेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शंस ओपन है। 2 जन का बाइक है, एक है रेड फायरबॉल, एक है येलो फायरबॉल, दोनों भी महाराष्ट्र में अवेलेबल है। जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए स्पेसिफिकली बोलता हूँ, एक पनवेल से और एक है भिवंडी से। तो 2 जन है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और मैंने प्लान किया कि चलो यार मेरी तरफ से कुछ इनपुट डाल सकता हूँ। तो अगर आप लोग में से किसको अगर लेने की इच्छा रहेगी तो प्लीज़ मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसके ऊपर डीएम कर देना, और फिर मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर कर दूंगा। जो भी है आप डायरेक्टली उनको ही कांटेक्ट करो, आप उनसे बात करो। अगर मेरे माध्यम से किसको कुछ फ़ायदा होगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब रहूँगा। और आपके अगर कुछ क्वेरी रहेंगे तो मुझे प्लीज़ डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जैसा मैंने बोला था स्क्रीन पे आपके आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल। जो भी रहेगा मैं आपको हेल्प करने के लिए देखूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे बाय बाय।